नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल द वे ऑफ स्टडी में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ऐसे लोगों के लिए है जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जो जिनका एग्जाम है जो होने वाला है। क्योंकि आपको भी पता है कि एनटीपीसी ने डेट फाइनल कर दिया है और आपका एग्जाम मई से शुरू हो गया है, यानी 7 मई से आपका एग्जाम शुरू हो गया है। कई डेट में जो है आपका एग्जाम होने वाला है। इसके लिए आपका सिटी का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। तो ये वीडियो एक्चुअली बनाने का जो मकसद है वो ये है कि वैसे लोग जो कि मेरा ये कहना है कि जितने भी एनटीपीसी के एग्जाम, जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचता है या अगर आप तक पहुंचता है तो ऐसे सारे लोगों तक पहुंचा दीजिए जिनका एग्जाम होने वाला है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अभी तो आप इसको नॉर्मल ले लेंगे या उस पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, लेकिन यही चीज बाद में जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाएंगे तब आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम इसका शुरू होता है। क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। आप जब भी एग्जाम में एंट्री करेंगे तो आपको एग्जाम में एंट्री करने से पहले एक आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराया जाएगा, जो कि आपका थंब का इंप्रेशन मिलाया जाएगा, यानी कि वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो बहुत सारे लोगों का वहां पे मिसमैच हो जाता है। तो जनरली एग्जाम तो आपको देने दिया जाएगा, आपसे पेपर पे जो है आप रीजन लिख करके और आपसे साइन करवाया जाएगा कि हाँ ये लड़के का बायोमेट्रिक मिसमैच हो गया है। एग्जाम में आपको अपियर होने दिया जाएगा। एग्जाम में आप अपियर हो जाते हैं, आपके दिमाग में एक मानसिक ब्रेन में मानसिक तनाव आ जाता है कि आखिर क्या होगा, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। एक्चुअली इंपैक्ट क्या पड़ता है कि जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे और उसके बाद जब आपका वेरिफिकेशन होगा, खास करके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उस टाइम में आपको थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है। वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको क्या करना होगा, वहां पे फिर से आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा और वहां पे भी अगर बायोमेट्रिक आपका मिसमैच हो जाता है तो फिर आपको एक संदिग्ध नजर से देखा जाएगा कि ये बंदा हो सकता है बायोमेट्रिक इसका मिसमैच है, तो ये गलत बंदा हो सकता है। तो इस केस में आपको थोड़ी सी दिक्कतें महसूस होंगी, थोड़ी सी नहीं, मैं क्या इसका इंपैक्ट होगा वो आपको बताता हूं। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी बायोमेट्रिक मिसमैच हो जाता है तो उसके बाद जो एक्चुअल प्रॉब्लम जो शुरू होगा वो ये होगा कि जो जनरल लड़के हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सब कुछ अच्छा है, उनका पैनल जल्दी आ जाएगा, उनकी ज्वाइनिंग जल्दी हो जाएगी, जबकि आपका पैनल रोक दिया जाएगा, मतलब कुछ टाइम लिया जाएगा, कुछ डिले कर दिया जाएगा। और क्यों डिले किया जाता है, क्योंकि आपका वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक से नहीं लिया तो क्या करेगा, वो थंब का इंप्रेशन मैनुअली करेगा। आपका जो थंब है उसको पेपर पे मैनुअली ले करके उसका थंब का निशान, फिंगरप्रिंट, और उसको वेरीफाई कराएगा एक्सपर्ट के द्वारा। जो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट होता है उसके द्वारा आप जांच कराया जाएगा और उसके बाद अगर वो सही पाया जाता है तो फिर आपको भेजा जाएगा, मतलब बोर्ड के द्वारा फिर पैनल में दूसरे तीसरे या चौथे जो भी पैनल उस टाइम बचा रहेगा उस पैनल में आपका नाम डाला जाएगा। मतलब कि आपकी मेरिट कहाँ थी और एक बायोमेट्रिक मिसमैच के कारण आपकी मेरिट कहाँ चली गई। क्योंकि जनरली जो मेरिट डिसाइड होता है वो नंबर से डिसाइड होता है, लेकिन वहां पे आपका पैनल में जो है आप पीछे चले जाएंगे, क्योंकि वहां पे मेरिट नंबर से डिसाइड नहीं करता है, वहां पे मेरिट डिसाइड करता है आपके वेरिफिकेशन पे। तो वो ना बोर्ड की गलती है ना आपकी गलती है, वो गलती किसकी है उस पर हम लोग बात करते हैं। एक्चुअली दोस्तों, आप जब भी एग्जाम देने अगर जाए और एंट्री अगर करें तो उसमें एक चीज का जरूर ख्याल रखें कि आपका जो बायोमेट्रिक हो रहा है उसको आप किस तरीके से, अगर आपका बायोमेट्रिक इजी वे में अगर हो गया तब तो अच्छी बात है। अगर बायोमेट्रिक इजी वे में नहीं हुआ या बायोमेट्रिक मिसमैच का प्रॉब्लम हो गया तो आप क्या करेंगे उस केस में। अपने तरफ से थोड़ा आपको एफर्ट डालना है, कुछ टिप्स जो है उसको आपको समझना है। सबसे पहले आप देखेंगे अपने थंब में, अगर आप देखेंगे तो एक मिड पॉइंट होगा, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक आपको मिड पॉइंट नजर आएगा। ये जो सर्किल टाइप का होता है जिसका एक पॉइंट होता है, आप देखेंगे एक पॉइंट होता है और उसके चारों साइड से ऐसे ऐसे लाइनिंग करके पूरे थंब में जो है रहता है। आप गौर से देखेंगे तो आपको नजर आएगा। इसी का खेल है दोस्तों। आपको सबसे पहले देखना है, अगर आपका बायोमेट्रिक मिसमैच हो रहा है तो पहले सेंटर आप यहाँ पे देखिएगा। और क्या होता है कि किसी किसी का अंगूठा, जैसे एज फॉर एग्जांपल मेरा अंगूठा आपको दिख रहा होगा कुछ ज्यादा ही जो है सो बड़ा है, मोटा है। इसमें क्या है, मेरा जो मिसमैच होने का रीजन था वो ये था, मैं भी नहीं समझ पाया था उस टाइम, लेकिन काफी केस स्टडी करने के बाद ये चीज पता चला कि मेरा जो सेंटर है यहाँ पे है। सेंटर आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम नीचे है, आप देख रहे हैं एकदम नीचे है। और मैं थंब कहां पे दे रहा था, मैं थंब यहाँ पे दे रहा था। इस पॉइंट से मैं ऐसे दबा के थंब दे रहा था। अब चूंकि मेरा सेंटर यहाँ पे है और मैं थंब यहाँ से दे रहा हूं तो जनरली बात है मिसमैच होना ही होना है। उस टाइम में दिमाग काम नहीं करता है और सारा चौपट हो जाता है, फिर आप कुछ सोच नहीं पाते हैं, नहीं कुछ कर पाते हैं। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है इसको आपको ध्यान रखना है। अगर आपका मिसमैच हो रहा है तो आपको एक एफर्ट ये भी डालना है कि तरह तरह से पोजीशन से ना आपको उस पे अंगूठे को दबाना है। जैसे पहले सेंटर देखना है, सेंटर यहाँ पे है तो सेंटर पहले सेंटर से भी देने का प्रयास करना है। फिर भी अगर आपका बायोमेट्रिक मिसमैच हो जाता है तो फिर उसका कोई ऑप्शन नहीं है। और एक उसके बाद एक प्रॉब्लम तो ये होता है कि सेंटर का जो है सो डिसाइड नहीं रहता है और जहीं तहीं हम लोग थंब दबाने लगते हैं तो वो तो मान लीजिए हमारा सेंटर का उसमें कैप्चर है और यहाँ का लाइनिंग का अगर हम दे रहे हैं तो ऑलरेडी बात है वो मिसमैच कर जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ख्याल रखना है, जो कि हो सकता है कि कुछ लोगों को ये पॉइंट वाली बात मदद कर जाए या हेल्प कर जाए। तो ऐसे लोग एक एक्स्ट्रा जो है प्रेशर से बच जाएंगे, एक्स्ट्रा टेंशन से बच जाएंगे। तो इसको आप जरूर ध्यान रखें। दूसरे नंबर में जो आता है, बहुत सारे लोगों को हाथ में जो है पसीना आता है, जो कि मेरे भी हाथ में पसीना आता है।
तो ऐसे लोगों को जनरली मिसमैच होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो उनको क्या करना है, उनको करना है आपके पास एक रुमाल होना चाहिए कॉटन, उसको बार बार रब करते रहना है। रब करके उसको सुखाने के बाद ही पूरा रब देखेंगे पसीना बिल्कुल नहीं आ रहा है तो उसके बाद ही थंब को आपको देना है बायोमेट्रिक में, अन्यथा आपका मिसमैच होने के चांसेस ज्यादा है। उसके बाद भी अगर आपको फिर भी पसीना का प्रॉब्लम अगर ज्यादा हो रहा है तो आप हमेशा पॉकेट में आप पाउडर रख सकते हैं। एग्जाम देने से पहले आप उस पाउडर को इस पे रब कर ले अच्छे तरीके से, और उसको हल्का हल्का रुमाल से ऐसे ऐसे रब करते रहें, ऐसे ऐसे रब करते रहें। उससे क्या होगा कि इसमें पाउडर के कारण ना थोड़ा सा सूखा सूखा फील होगा। तो ये एक तरीका भी आप अपना सकते हैं। तीसरा नंबर जो है कि अगर वहां पे मिसमैच आपका हो रहा है और पसीना का प्रॉब्लम है तो आप वहां पे अगर अवेलेबल है साबुन वगैरह तो उससे धो करके फिर जो है तो साफ करके बायोमेट्रिक देने का प्रयास करें। क्योंकि मैंने ये 3-4 प्रयास करा था फिर भी मेरा बायोमेट्रिक नहीं हो पाया था, तो खैर उसके बाद आगे का प्रोसेस जो मैनुअली थंब का होता है वो प्रोसेस में चला गया था। तो मैं यही कहना चाहता हूं, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको एनटीपीसी के जितने एग्जाम देने वाले लोग हैं या किसी भी एग्जाम को देने वाले लोग हैं, उनको फैला दें ताकि उनको एग्जाम के टाइम में ही कुछ प्रॉब्लम ना हो बायोमेट्रिक का, और मतलब अपने हिसाब से वो थंब दे और इस तरीके से दे, अपना सेंटर देख करके दे ताकि मिसमैच का प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, और जो आपका प्रॉब्लम अगर मान लेते हैं कि आपका प्रॉब्लम एग्जाम देने के टाइम में मिसमैच का हो गया, फिर उसका इंपैक्ट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी पड़ेगा। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि आप इस वीडियो को देखें, शेयर करें दोस्तों में, और ऐसे लोगों को बचाएं जिनका बायोमेट्रिक मिसमैच हो जाए या होने वाला हो या एग्जाम होने वाला है, तो वैसे लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दें। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर चाहिए या किसी तरह का आपके मन में सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उस पर जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जो लोग नए हैं हमारे चैनल द वे ऑफ स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मैं आगे भी एग्जाम से या बायोमेट्रिक से रिलेटेड या और भी कई सारी जानकारी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से, मेडिकल से संबंधित अगर किसी तरह का कोई जानकारी आपके मन में हो तो हमें जरूर लिखें, मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।